दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं SDMS में लोगों का टीवी इन। जैसे कि मैंने कई वीडियो में टीवी इन यानी कहीं से अगर ट्रांसफ़र हो गया था तो टीवी इन के बारे में मैंने बताया, मगर वो IUCL यानी इंडियन का जो भी कनेक्शन आपका ट्रांसफ़र हो गया था कहीं भी अदर स्टेट से, तो वैसे में आप उन सभी को रिसीव कर सकते थे। मगर अदर कंपनी BPC HPC से अगर आपका ट्रांसफ़र कोई पेपर आ रहा है तो आप उसे कैसे SDMS में बना सकेंगे और कस्टमर उसे बना पाएंगे। तो आज हम अदर BPC HPC का जो कनेक्शन ट्रांसफ़र होके दूसरे स्टेट से या आपके ही स्टेट से ट्रांसफ़र होकर आपके पास आता है तो आप कैसे HPC BPC का कनेक्शन रिसीव कर सकें। मैं अभी तो आपको जो भी बताने जा रहा हूँ सेम BPC और HPC का प्रोसेस सेम है, ठीक है। मगर आपको समझना है, आज हम HPC का एक मेरे पास फॉर्म है जिसमें हम बताने जा रहे हैं कि HPC का कैसे आप कंप्लीट करेंगे। BPC का भी सेम प्रक्रिया है, मगर आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं इस पर भी बना दूंगा अगर मेरे पास आता है तो उस तरह के। तो HPC का आज हम जानेंगे कि कैसे आप HPC का कनेक्शन आप इंडियन में कैसे डालेंगे कहीं से भी ट्रांसफ़र होकर आता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करें, जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, और साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह के SDMS के बारे में आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी हमारे रोहित टेक टॉक में। मैं हूँ रोहित और स्वागत करता हूँ फिर से आपके इस नए चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा लेट ना करते हैं। सबसे पहले आपको जैसे सेम चीज़ है, कनेक्शन पे आपको कॉन्टैक्ट में जाना है। सबसे पहले कॉन्टैक्ट में आपको जाना है, ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान से वीडियो को देखेंगे, कहीं मिस नहीं करेंगे। मिस करेंगे तो आप नहीं वीडियो समझ पाएंगे, फिर कमेंट करके पूछेंगे तो उसका जवाब मैं दे नहीं पाऊँगा क्लियर ढंग से। तो चलिए आपको सबसे पहले कॉन्टैक्ट में आना है। कॉन्टैक्ट में आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे प्लस का सिंबल लिखा है। जैसे आप नए कनेक्शन का डॉक्यूमेंट फिलअप करते हैं सेम प्रक्रिया में आपको आना है। तो सबसे पहले हम अपना प्लस सिंबल पर क्लिक करेंगे, और प्लस सिंबल पर क्लिक करेंगे। जैसे उसका HPC का मान लीजिए मेरे पास कनेक्शन आया तो हम प्लस के सिंबल पे क्लिक करके उसका सारा डाटा यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो सिंपली चलिए हम यहाँ पे इसका सारा डाटा फिलअप कर देते हैं। तो ये तो फिलअप करने का तरीका आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन हम आपको फिलअप करके बता रहे हैं तो आप ध्यान से देख लें और चीज़ों को समझ लें, ठीक है। उसके बाद मेल और फीमेल यहाँ पे सेट करें जो भी है, ठीक है। उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ जो भी है उसका डेट ऑफ बर्थ वो डालेंगे यहाँ पे। ध्यान रखेंगे HPC BPC का कनेक्शन अगर आता है तो आपको जैसे न्यू कनेक्शन फिलअप करते हैं सेम प्रक्रिया करना है। तरीका मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या करना है, ध्यान से देखेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं समझ आता है ये कि कैसे हम HPC BPC का कनेक्शन रिसीव कर पाएंगे। सिंपल है मगर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, आपको ध्यान से देख के समझना होगा, कहीं भी मिस नहीं कीजिएगा। जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चलिए हम धीरे धीरे इसको करते हैं, उसके आगे आपको बताएंगे क्या क्या करना होगा। फिर आपको पर्सनल एड्रेस पर क्लिक करना है। इसके बारे में मैंने कई बार आप सभी को बताया है और कई बार समझाया भी है। जैसे मैं वीडियो फिलअप कर रहा हूँ कुछ कुछ आपको बोल के समझाने की कोशिश करूँगा। और बहुत सारे मैंने एक फ़ोटो डाली थी दोस्तों कि उसमें 100 लाइक पूरे हो जाते हैं तो मैं आपके बीच से लाइव आऊँगा। तो अभी तक लोगों ने 100 पूरे नहीं किए हैं, 100 पूरे कर दीजिए। बहुत जल्दी अब मैं आपको लाइव आऊँगा जहाँ आप कई तरह के सवाल हमसे पूछ सकें बहुत ही आसान तरीके से। तो जितना जल्दी आप उनको 100 पूरा करते हैं मैं उतना जल्दी आऊँगा, क्योंकि बहुत लोग इतने लाइव पे हो गए हैं क्योंकि मैंने लाइव को हाइड किया हुआ, तो वहाँ पे आपको मेरे सब्सक्राइब हाइट हैं तो उसकी वजह से नहीं दिखते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे इसके जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वहाँ जाके आप कमेंट बॉक्स में कम्युनिटी बॉक्स में जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लैंडमार्क भी कुछ डाल देना है, जो भी आपका लैंडमार्क है वो आप यहाँ डाल दें, ठीक है। एड्रेस सही डालिएगा ताकि कस्टमर को दिक्कत ना हो।
उसको यहाँ ध्यान दीजिएगा कि नीचे में आपको R1 का एक रूरल का ऑप्शन देता है। अगर आप सिटी से हैं तो आप R1 करेंगे और ग्रामीण से हैं तो रूरल करेंगे, ठीक है। उस पर इस आइकन बटन में जरूर क्लिक करें, ध्यान दें। इस प्रक्रिया में थोड़ा सा वीडियो आपको लंबी हो जाएगी, इसलिए ध्यान से देखिएगा। और समझने वाली चीज़ ये है कि थोड़ा सा इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है। उसका आइडेंटिटी प्रूफ आपको यहाँ पे डालना है, जो भी उसका आइडेंटिटी प्रूफ होगा वो यहाँ पे आप डालेंगे, ठीक है। नॉर्मल जैसे एक नेक्स्ट में डालते हैं उसी तरह से इसमें डालेंगे। और एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया, जो मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसको हम सही ढंग से कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी आप डाल सकते हैं। बीपीएल है तो नो करेंगे, इसको फिलहाल तो नो ही करेंगे। नंबर है तो नंबर डाल सकते हैं। और कॉन्टैक्ट पे आपको क्लिक करना है सिंपली। और लेवल जो आपका केवाईसी लेवल होता है वो 6 या 5 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसे पूरा करते हैं। उसके बाद मैं एक आपको बताता हूँ कि HPC BPC का कोई भी कनेक्शन आता है तो सबसे पहले आप उसे चेक ज़रूर करें कि वो आपके HDMS में शो कर रहा है कि नहीं, तभी आप उसे पेपर दें। मैंने उसके बारे में बताया नहीं था शुरू में, और मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये कंप्लीट होने के बाद कि उसे आप कैसे चेक करें कि BPC का जो आपका HPC मेरे पास आया है कि मेरे HDMS में शो कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम KYC को क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए 5.87 है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट में चले जाएं। अगर आपको HPC का आपके पास कोई डॉक्यूमेंट आता है तो उसका पहले डॉक्यूमेंट आप चेक कर लें कि मेरे सिस्टम पे दिखा रहा है कि नहीं HDMS में, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में चलते हैं। डॉक्यूमेंट जाने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे ऑल टीवी का एक ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपली इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा वैलिडेट OMC पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप OMC के पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन खुल के आता है OMC नेम। तो OMC नेम पे क्लिक करेंगे। अगर HPC है तो HPC, BPC है तो BPC। अगर HP है मेरे पर तो हम HP का सर्च करेंगे तो यहाँ पे HP का TV नंबर डालना होगा। TV नंबर क्या रहता है वो सभी लोग जब जानते हैं, नहीं जानते तो डिस्प्ले में शो कर रहा है, वो आप ध्यान देकर डालेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये KYC भरने से पहले आपको ये काम जरूर कीजिएगा। मैंने आपको शुरू में बताया नहीं, मगर अभी आपको मैं बता रहा हूँ। HP का जो डॉक्यूमेंट होगा उसमें डॉक्यूमेंट करके नंबर लिखा होगा, वही आपका TV वाउचर नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसका सैप कोड यानी जो आप डिस्ट्रीब्यूटर कोड रिपोर्ट आए वो यहाँ पे जोड़ डालें, यानी डीलर कोड उसमें आप शो करेगा। तो यहाँ पे डीलर कोड आप डालेंगे। डिस्प्ले में आपको दिख रहा होगा कि सर करना। अगर आपको इंटर पर आपका करना है तो ओपन हो जाएगा, या तो इस सेकंड बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद उसका डिटेल्स सामने आ जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट आपका इसका होगा तो यहाँ पे शो करेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कि HPC का है, इसका सिंगल का कनेक्शन है 1450 का है और 2.8 सिलेंडर का है, ठीक है। और यहाँ पे देखें TV और डेट भी बता रहा है कब इसने ट्रांसफ़र कराया था, ठीक है। नाम वगैरह सब कुछ आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये सही है, बंदा सही है और डॉक्यूमेंट आपका HDMS में शो कर रहा है। तो सबसे पहले आपको जब भी कोई पेपर आए तो यहाँ पे आप चेक कर लें कि आपके HDMS में शो कर रहा है कि नहीं, तभी उससे पेपर रिसीव करें, ठीक है। चलिए अब हम कॉन्टेंट में आते हैं। कॉन्टेंट में आने के बाद जो हमने अभी KYC फिलअप किया था हम उससे सर्च कर लेंगे। ये चीज़ मुझे पहले आपको बतानी थी, लेकिन मैंने KYC पहले भर लिया, ठीक है। तो आप इसको पहले जरूर चेक कर लें। तो चलिए हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं हुसैन के नाम से। हुसैन के नाम से मैंने KYC फिलअप की थी HP का। तो देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस तरह से आप सर्च भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, लास्ट नाम पे क्लिक करते हैं।
जैसे आप इसे लास्ट नाम पे क्लिक कर लेंगे तो अब जो प्रक्रिया है आप थोड़ा ध्यान से प्रोसेस को समझेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे आप मिस कर गए तो आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ पाएंगी। तो ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप लास्ट नाम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप उसका डॉक्यूमेंट पूरी तरह से फिलअप देख लीजिए, सही है, ओके है, मोबाइल नंबर डाला है कि नहीं डाला है सब देख लें, ठीक है। और लेवल KYC ज़रूर देखें, और ठीक है, लेवल KYC भी आपका सही होना चाहिए। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा जनरल कनेक्शन समरी, ठीक है। तो जैसे हम इस पे करेंगे, इस प्लस के सिंबल पे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा रिलेशन आईडी आपका तभी शो करिएगा जब आप इसका HPC का डॉक्यूमेंट डाल दीजिएगा तब। तो चलिए हम प्लस के सिंबल पे क्लिक करते हैं। सिंपली जैसे आप नया कनेक्शन करते हैं वैसे ही है, मगर थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि यही मेन पॉइंट है। यहाँ पे अगर आप बढ़वाते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। थोड़ा नेट स्लो है तो हम दूसरा से कनेक्ट करके देखते हैं, शायद स्पीड कुछ ठीक हो जाए। तो चलिए कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहीं पे आपको कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन अदर HPC या BPC में दिक्कत होता है। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एड्रेस का कॉलम दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आपको अभी एड्रेस नहीं डालना है। सबसे पहले आपको पीछे आ जाना है इसको सिलेक्ट करके, ठीक है। और यहाँ पे आप OMC नेम देखेंगे और यहाँ पे टाइप देखेंगे। तो टाइप में आपको क्या दिखाई दे रहा है, कई ऑप्शन है, जनरल है, ठीक है। तो पहले इसको छोड़ेंगे, इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ देखेंगे कि आपका BPC HPC, अगर आपका HPC है तो आप HPC क्लिक करेंगे, BPC है तो BPC, ठीक है। तो हम HPC पे क्लिक कर रहे हैं। जैसे हम HPC पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आपका जो हमने अभी खोला था उसे खोलेंगे। यहाँ पे जनरल कर लेंगे। जनरल करने के बाद आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखाई देगा, उसको ओपन करेंगे। यहाँ पे भी आप जनरल करेंगे जैसे आप नया कनेक्शन करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे और थोड़ा सा सिलेक्ट करके आगे आएंगे। यहाँ क्या दिखा रहा है इस पे भी हम क्लिक करेंगे। चलिए ये क्लिक नहीं लेगा, हम आगे बढ़ेंगे। यहीं पे मेन पॉइंट है दोस्तों, कहीं यहाँ पे अगर आप करवाएं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ देखेंगे TV डिस्ट्रीब्यूटर कोड मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम TV डिस्ट्रीब्यूटर कोड डालेंगे और यहाँ लास्ट ऑर्डर ID डालेंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पर लास्ट ऑर्डर ID कोड कौन सा डालेंगे, जो उसका TV और वाउचर नंबर है, और TV डिस्ट्रीब्यूटर कोड हम इसमें डालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम जो डॉक्यूमेंट नंबर होता है वो यहाँ पे हम डाल देंगे। उसके बाद आपको TV डिस्ट्रीब्यूटर कोड होगा वो हम यहाँ पे डालेंगे, जो डीलर कोड हम कहते हैं उसमें। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आप नंबर को मिस्टेक नहीं कीजिएगा। मिस्टेक अगर आप करते हैं तो आपका HPC का कनेक्शन इशू नहीं हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये सब ब्लैंक है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ये बिल्कुल सही आपको यहाँ पे भर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके आगे आ जाना है। आपने HPC सेलेक्ट कर लिया, अगर आपका BPC है तो BPC करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस जो है, एड्रेस पे क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका एड्रेस है वो उस एड्रेस को ऐड कर देना है यहाँ पे, ठीक है। वीडियो मेरे ख्याल से थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको समझना ध्यान से है। ओके बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इसे ओके कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे न्यू कनेक्शन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ अगेंस्ट OMC TV करना है, ठीक है। ध्यान देंगे OMC TV, अगेंस्ट OMC TV पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे जो रिलेशन ID जनरेट हो रहा है उस पर क्लिक करेंगे। पहले शुरू में नहीं क्लिक करेंगे। ध्यान रखेंगे जब प्लस का ऑप्शन आप सेलेक्ट करें तो सबसे पहले जो चीज़ मैंने पहले की है उससे पहले ओके करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर रिलेशनशिप में अगेंस्ट OMC TV करेंगे। उसके बाद आप रिलेशन ID को जनरेट करेंगे। तो क्या होगा
कि आपका टीवी जो एचपीसी का है उस जगह पे कन्वर्ट हो जाएगा ओएमसी में। आप इसे रिलेशनशिप आईडी जनरेट करने के लिए आप Ctrl+S भी दाब सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, Ctrl+S भी दाब सकते हैं। इसके लिए पहले आप डॉक्यूमेंट को सही जगह पूरा ओके कर लें, उसके बाद Ctrl+S दाबेंगे। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, ये देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे इसका जो भी प्रोसेस है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, देख सकते हैं यहाँ पे अगेंस्ट ओएमसी टीवी हो गया और यहाँ पे इसका कंज्यूमर नंबर भी शो हो गया। यहाँ पे दोस्तों आप ध्यान देंगे कि ये जो कंज्यूमर नंबर आपका जनरेट हुआ उसे आप नोट कर लें, कहीं ना कहीं इसे नोट कर लें, और जो केवाईसी आपको मिलता है आप उसी में नोट कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और नोट करने के बाद ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप नीचे चले आएंगे, नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे जनरल शो कर रहा है, उसका जो भी उसका सिलेंडर का 14.2 kg है उसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। देखते हैं प्रोडक्ट में क्या शो कर रहा है। 14.2 kg का अगर उसका है तो 14.2 kg को ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद आपको ऊपर आना है। देखिए सर्विस एरिया, बहुत लोग कमेंट में पूछे थे सर सर्विस एरिया कैसे ऐड करते हैं। तो दोस्तों कभी भी आप नया कनेक्शन या टीवी इन या कहीं अदर्स ट्रांसफर रहता है तो सर्विस एरिया जरूर डालें। इससे क्या होगा कि आपका जो एरिया होगा उस अनुसार उस वेंडर के लिस्ट में वो ऐड हो जाता है, ठीक है। ये उस समय करते समय अगर आप करें तो आपको आसान होगा। तो चलिए हम इसे ऐड कर देंगे, ओके करेंगे तो ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से अब आपको करना क्या है, OMC D2 टॉप करना है आपको, ठीक है। जैसे ही इसको कर लेते हैं तो ये आपका प्रोसेस पूरी तरह से ओके हो जाता है। अब आप कंज्यूमर नंबर नोट कर ले इसे। अभी दोस्तों काम ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बाद आपका आता है कि इसका जो 14.2 kg का सिलेंडर वो ऐड करना है, PR ऐड करना है, जो इसके बाद ऐड करते हैं। तो हम आप इसे होम पे चले आएंगे और कंज्यूमर नंबर को आप नोट कर लेंगे। इसमें कुछ टाइम लगता है, 2 से 3 दिन 4 दिन हो सकता है, जैसे कि अब नया कनेक्शन में लेता है। तो इसके बाद आपको मैं तरीका बता देता हूँ कि क्या करना है। उसके बाद आपको कंज्यूमर को लिख लेना है KYC में, और लिखने के बाद होम पेज में चले आना है। होम पेज में आने के बाद आपको रिलेशनशिप में जाना है। उसके बाद सर्च बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो कंज्यूमर ने आपने नोट किया उसे यहाँ पे डाल देना है। डालने में इंटर डालना है, या तो आइकन बटन में क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों क्या देखने को मिल रहा है कि आपका रिलेशनशिप डालने पे उसका जो है अभी इन प्रोसेस है। रिलेशनशिप स्टेटस में आप देखेंगे इन प्रोसेस बता रहा है, और आप रिलेशनशिप अगेंस्ट में देखेंगे तो अगेंस्ट में OMC टीवी दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए OMC जो था वो क्लियर हो गया है। अब हम यहाँ पे नीचे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे सब कुछ OMC क्लियर है, ये भी स्टेटस से भी क्लियर है। ध्यान चीज़ देने वाली बात ये है कि मैंने जो KYC फिलअप किया है मैंने इसका बैंक डिटेल्स और आधार पंचिंग क्लियर नहीं किया, बैंक डिटेल नहीं किया, इसलिए यहाँ पे देखिए स्टॉप बता रहा है। लेकिन आप ध्यान देंगे कि आप इसे बैंक लिंक जरूर करेंगे। बैंक लिंक के बारे में मैंने वीडियो डाल रखी है पहले से, आप वही टिकटॉक में जाके बैंक लिंकिंग कैसे करते हैं वो देख सकते हैं। नए कनेक्शन में भी सेम प्रोसेस है दोनों का, और कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या है, हम इसे रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे। जैसे रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे तो ये अगला पेज ओपन होगा। हो सकता है ये आपका 1 दिन में भी क्लियर हो जाए, 2 दिन में भी क्लियर हो जाए, ठीक है। और जितना जल्दी क्लियर होगा उतना जल्दी काम आप BPC HPC कर ले पाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर पे सिंपली आपको जाना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर लेते हो तो यहाँ पे देखेंगे प्लस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, प्लस के सिंबल पे क्लिक करना है।
प्लस सिंबल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे कि ऑर्डर टाइप का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको ऑर्डर टाइप पे क्लिक करना है। ऑर्डर टाइप पे क्या है वो आपको यहाँ डालना है। तो हम एसबी बना रहे हैं, टीवी इन है अदर एचपीसी का, तो हम एसबी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम ऑर्डर सब्जेक्ट टाइप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अगेंस्ट OMC टीवी करेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जब हम टीवी इन एजेंसी का इंडियन का लेते हैं तो हम अगेंस्ट टीवी करते हैं, लेकिन हम अगर दूसरी कंपनी का ले रहे हैं, HPC BPC का ले रहे हैं, तो हम अगेंस्ट OMC टीवी करेंगे, ठीक है। तो हम अगेंस्ट OMC टीवी पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम इस पर क्लिक कर लेंगे, तो जैसे हम लोग इस पर क्लिक कर लेंगे, क्लिक करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट नंबर पे सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा प्रोसेस लेता है, थोड़ा नेट भी मेरा स्लो है जिसकी वजह से आपको लेट हो रहा होगा। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट नंबर पे क्लिक करने के बाद ये भी प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया। तो जैसे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका अभी जो सबमिट का बटन है इनवॉइस का है ब्लैंक दिखाई दे रहा है, मगर अभी शो करेगा। तो यहाँ देखिए डिफ़ॉल्ट का जैसे आप करते हैं, डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे। ध्यान देखेंगे कि यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ का प्रोसेस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, यहाँ पे आपको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। क्या नहीं छेड़छाड़ करना है मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले तो जो भी आपका प्राइस है वो आप यहाँ पे शो कर लें। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे आपको ज़्यादातर ब्लैंक ही दिखाई दे रहा है। आपको अगर जो भी चीज़ें हैं यहाँ से हटाना चाहते हैं चार्जेस वगैरह तो आप हटा सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली रहने दे सकते हैं। जैसे कि अभी NFR हाउस पाइप, सुरक्षा पाइप, अगर आप सुरक्षा पाइप इसमें नहीं दे रहे हैं तो आप यहाँ से इसे हटाएंगे, डिलीट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कहाँ डिलीट का ऑप्शन है, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे कि हमको NFR का नहीं चाहिए तो हम डिलीट यहाँ करेंगे, डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप दे रहे हैं तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये सारा ऑटोमेटिक ही ले लेगा। आप सबमिट बटन में क्लिक करेंगे, सब कुछ ऑटोमेटिक यहाँ पे शो जाएगा, क्योंकि पहले से चीज़ें ऐड थी और ये HP का है तो ऑटोमेटिक ही ले लेता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं NFR का जो हाउस पाइप था वो हट चुका है और आपको यहाँ पे प्राइस भी जनरेट मेरे ख्याल से नहीं करना पड़ता है। यहाँ देखिए सबमिट का बटन, जैसे डिफ़ॉल्ट पे आप क्लिक करेंगे तो सबमिट का बटन आपको शो करेगा। जैसे सबमिट बटन ओके करेंगे तो इनवॉइस का ऑप्शन दिखाई देगा। तो चलिए हम सबमिट बटन पे सिंपली क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे प्लीज़ इंटर यू वैक्यूम PR, तो PR मिस्टेक हो गया है, छूट गया नेट। तो चलिए हम यहाँ पे पहले PR का डिटेल्स डालेंगे। तो PR का डालने के लिए हम यहाँ पे प्रेशर रेगुलेटर का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे मेक का ऑप्शन है, तो जो भी आप PR इशू कर रहे हैं वो यहाँ पे डालेंगे। किस मंथ में हम इसे इशू कर रहे हैं वो भी यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद ईयर डालेंगे, उसके बाद मंथ डालेंगे, ठीक है। मंथ के बाद आप यहाँ पे सीरियल नंबर डालेंगे। ठीक है, तो
ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद प्राइस अपने आप ले लेगा। आप सीधा सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और ये आगे प्रोसेस आपका, फिर देखिए दोस्तों, सॉरी मिस्टेक हो गया, HPC का है, थोड़ा सा दिक्कत तो हो गई। यहाँ पे देखिए आपसे दोबारा पूछा जाएगा कि DCC कार्ड है। DCC कार्ड अगर आप उसे इशू कर रहे हैं तो आप DCC कार्ड पे क्लिक करेंगे, और नहीं तो आप उसका नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो नंबर हम यहाँ पे उसका ऐड कर देते हैं, जो भी है उसके आप नंबर ऐड करना चाहते हैं कर दीजिए, और नहीं करना चाहते हैं, नहीं दे रहे हैं तो आप उसे हटा भी सकते हैं। उसके चलिए हम ऊपर आते हैं। सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो सबमिट बटन पे क्लिक ले लिया। या तो थोड़ा साइट का भी प्रॉब्लम है या तो मेरे नेट का प्रॉब्लम, कह नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो वीडियो को तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि चीज़ें जो कभी कभी समझ में नहीं थी। दोस्तों और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मैं ब्लॉग पे भी काम करने जा रहा हूँ, जिस पे जो चीज़ें आप वीडियो देख के समझ रहे हैं वो चीज़ें आप मैनुअल चीज़ों को यानी इमेज देख के भी समझ सकेंगे, जिसके बारे में भी लिखा रहेगा चीज़ें। जैसे कि मेरी वीडियो अक्सर बनती भी हैं, तो आप वहाँ पर जाके मेरे ब्लॉग पे जाके, या तो मेरे डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक मिल जाएगा, और नहीं तो आप ब्लॉग पे भी जाके देखेंगे तो वहाँ पे चीज़ें समझाई गई हैं। फर्स्ट 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 सारी चीज़ें मैं एक एक बार के समझाया हुआ, तो ब्लॉग पे जाके भी आप चीज़ें समझ सकते हैं। तो पहला ब्लॉग बन रहा है बहुत ही जल्दी, आपको लिंक इसी में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से निकाल लीजिएगा। इनवॉइस पे क्लिक करेंगे अब। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो बीच का स्टेप है इसको थोड़ा सा ध्यान से देख के करेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। और अभी क्या है कि प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, बाकी का आगे का भी प्रोसेस आप समझ ही रहे हैं, मगर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पूरा चीज़ को, ठीक है। उसके बाद जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि मैंने हर वीडियो में बताया कि स्टेटस को ज़रूर कंप्लीट करें, नहीं तो आपको जो प्रिंट निकालते हैं डॉक्यूमेंट वो ब्लैंक हो जाएगा और छप के कुछ आ नहीं पाएगा, ठीक है। कंप्लीट करके इनवॉइस पे ज़रूर क्लिक करें। और जैसे कि बहुत लोगों ने कमेंट भी ये भी किया कि जैसे कि मैंने अभी इसे कर लिया, अब इसका इंस्टॉलेशन कैसे सप्लाई चाहते हैं, यानी जो इसका जो सिलेंडर इशू हुआ वो हम इंस्टॉलेशन को कैसे सप्लाई चढ़ाएंगे, आज के वीडियो में ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम इनवॉइस पे क्लिक कर दिए। अब अगला प्रोसेस में आपको दिखाता हूँ कैसे मैं इसको इंस्टॉलेशन को कैसे मैं सप्लाई चढ़ाऊँगा, कैसे सप्लाई उसको चढ़ाना है। डायरेक्ट आप चाह सकते हैं, आपका KYC अगर ओके हो गया, सब कुछ रेडी हो गया बन के, तो यहीं से आप सप्लाई उसे चढ़ा सकेंगे। कैसे चढ़ाएंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इससे आप देख सकते हैं कि जब इनवॉइस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखेंगे इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ गया है, और यहाँ पे ऑर्डर नंबर पे आपको सिंपली क्लिक करना है। कैसे आप इसे सप्लाई चाहेंगे इस वीडियो में देख लीजिए। डॉक्यूमेंट निकालना तो आप सब समझ ही चुके हैं कि कैसे आपको डॉक्यूमेंट निकालना है। उसमें आपको लाइन आइटम पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट इनवॉइस का ऑप्शन दिखाई देता है, यहाँ से आप इसे पहले क्रिएट करेंगे, जैसे कैश में जनरेट करते हैं उसी तरह से। तो यहाँ देखिए फिजिकल स्टॉक क्वांटिटी जो है नहीं है क्लियर मेरा, इसलिए मैं इसे नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप कर लीजिएगा। यहाँ पे जब क्रिएट करेंगे तो आपका ये ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा इनवॉइस। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए बल्क का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बल्क कंफर्मेशन डिलीवरी पे आपको जाना है और कंफर्म कर देना है। कंफर्म का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, वहाँ से कंफर्म कर देना है। तो इसका क्या होगा, सप्लाई पूरी तरह से सबमिट हो जाएगा और आपका ओके हो जाएगा, यानी आपने इसे गैस दे दिया, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। और इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं टिकटॉक में। तो चलिए इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। बाकी आप इसे प्रिंट आउट कैसे करेंगे ये भी जान लीजिए। डॉक्यूमेंट नंबर पे क्लिक करेंगे, अगर आप ऐसा आप सप्लाई मारते हैं तो डॉक्यूमेंट नंबर पे क्लिक करके आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि अगेंस्ट OMC TV का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। उसके डॉक्यूमेंट नंबर पे आप सिंपली क्लिक करेंगे।
बाकी तो आप समझ ही गए होंगे कि इस तरह से प्रिंट आउट निकालना है आपको। जैसे आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसका वो देखिए, जैसे मैंने प्राइस सेलेक्ट नहीं किया था, यहाँ पे देखिए प्राइस ऑटोमेटिक ही शो हो गया। तो आपको यहाँ पे जो आइकन बटन पर क्लिक करना है और प्रिंट कैसे निकालते हैं ये देख लीजिए। उसके बाद जो कंट्रोल दबाना है और 14.2 kg पे क्लिक करना है और 150 प्रेशर रिवोल्टर और जो चार्जेस है वो अगर आप निकालना चाहते हैं प्रिंट आउट में तो निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और माई रिपोर्ट पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट आउट होके बाहर आ जाएगा। उसके बाद उस बंदे को आप दे दीजिए साइन करके और बाकी एक फ़ाइल कर दीजिए। तो इस तरह से आप पूरी तरह से कंप्लीट कर पाएंगे पूरा प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पे डाउनलोड भी हो गया। आपको डाउनलोड कॉपी भी मैं थोड़ा सा सीन दिखा देता हूँ। तो जैसे कि देख पा रहे हैं कि ओके हो गया, पूरी तरह से डॉक्यूमेंट क्लियर हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप किसी भी HPC BPC का कनेक्शन कहीं से अगर आता है ट्रांसफ़र होकर तो आप इस तरह से कर सकते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि HPC BPC के बारे में बताएं। BPC के बारे में तो मैं बताया नहीं, लेकिन प्रोसेस सबका सेम है। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है, ठीक है। बीच का सीन है थोड़ा ध्यान रखिएगा, सही से कीजिएगा, बाकी काम तो आपको ऑटोमेटिक ही ले लेगा सारा प्रोसेस। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और किसी भी HDMS के में आपको कोई सी भी तरह का दिक्कत आ रहा हो तो रोहित टेक टॉक पे जाके सारी वीडियो मैंने बना के रखी है, जाके देख सकते हैं, विजिट कीजिए और सारी चीज़ें समझ जाएंगे आप कैसे कैसे क्या क्या करना है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।